नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, यानी कि पित्त की थैली में होने वाली पथरी के बारे में। ये पथरी क्यों होती है, कैसे इसे ठीक करा जा सकता है, बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक करा जा सकता है, और न्यूरोथेरेपी की क्या भूमिका है, इन सभी टॉपिक्स पर बात करूंगा और आपको बताता हूं कि पित्त की थैली यानी कि पित्त की थैली में पथरी कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना होगा। आइए देखते हैं, ये हमारा स्टमक है यानी कि पेट है, ये हमारा ड्यूडेनम है जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये हमारे ड्यूडेनम का पार्ट है, ये हमारे इंटेस्टाइन का एक भाग है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भाग में डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इसका पहला भाग होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में 2 जगह हैं, 2 पाइप हैं जो आकर खुलते हैं। पहला है पैंक्रियास का पाइप, जिसको हम पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, यानी कि जरूरत के समय पर जब पैंक्रियास से एंजाइम्स निकलते हैं, जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कहलाते हैं, वो यहां से निकलते हैं और ड्यूडेनम में पहुंचते हैं। दूसरा, ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ये हमारा लिवर है। लिवर क्या करता है, बाइल जूस को बूंद बूंद कर बनाता है। लिवर बाइल जूस को बूंद बूंद कर बनाता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। आप ये देख रहे हैं कि ये यहां से बनाएगा और गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देगा। अब जितनी घी तेल आप खाते हैं उसकी मात्रा के अनुसार, उसके मापन के अनुसार ही गॉल ब्लैडर अपने अंदर से बाइल जूस को भेजता है और बाइल जूस को यहाँ पर यूज कर लिया जाता है ड्यूडेनम के अंदर में। इसको बोलते हैं एम्पुल ऑफ वेटर, इसको बोलते हैं एम्पुल ऑफ वेटर। एम्पुल ऑफ वेटर, इस भाग को बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। तो ये भाग कॉमन बाइल डक्ट हो गया, ये एम्पुल ऑफ वेटर हो गया। यानी कि एम्पुल ऑफ वेटर में पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों आकर अपने केमिकल्स को, एंजाइम्स को छोड़ते हैं। तो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू केवल बाइल जूस निकलता है जो ड्यूडेनम में पहुंचता है। अब ये बाइल जूस यूज हो जाता है। ये बाइल जूस बनता कैसे, सबसे पहले हमें ये समझना है, क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर और कुछ नहीं है। गॉल ब्लैडर के अंदर केवल बाइल जूस है और इसी बाइल जूस की वजह से इसको पथरी होती है। तो बाइल जूस है क्या, बाइल जूस लिवर बनाता है। अब लिवर मान लीजिए 100 ग्राम बाइल जूस बनाता है, तो ये 100 ग्राम को, जो गॉल ब्लैडर तो बहुत छोटा है, तो इस 100 ग्राम का ये क्या करता है, कंसंट्रेट कर देता है। कंसंट्रेट का मतलब ये है कि इसको गाढ़ा कर देता है, गाढ़ा कर अपने पास रखता है और 100 ग्राम को ये 10 ग्राम में बदल देता है और अपने पास स्टोर कर देता है। और जैसे जरूरत होती है फिर धीरे धीरे मेल्ट कर इसको दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ड्यूडेनम में भेजता रहता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि लिवर बाइल जूस बनाता है, बूंद बूंद कर बनाता है, लिक्विड फॉर्म में बनाता है, और गॉल ब्लैडर उस लिक्विड बाइल जूस को कंसंट्रेट कर यानी कि गाढ़ा कर अपने अंदर स्टोर करता है और जरूरत के हिसाब से फिर उसको धीरे धीरे मेल्ट करता रहता है और उसको ड्यूडेनम में भेजता है। इस तरीके से बाइल की कहानी चलती है। अब ये बाइल बनता कैसे है, तो हमें ये समझना होगा, जो भी हम घी तेल की चीजें खाते हैं, जितने भी घी तेल की चीजें खाते हैं, रिफाइंड खाते हैं, ऑयल खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, कुछ भी हम घी तेल की चीजें खाते हैं, या तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल होगा उसके अंदर या गुड कोलेस्ट्रॉल होगा। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जब घी तेल की चीजें जाती हैं, फैट की चीजें जाती हैं, तो डाइजेशन के बाद में ये फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, और यह फ्री फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यही कोलेस्ट्रॉल, यानी कि यही कोलेस्ट्रॉल जो आपने घी तेल की चीजें खाई हैं, 80% कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल दोबारा से बाइल जूस को बनाने में यूज होता है। यानी कि अब दोबारा से मेरी बात को समझना, जो आपने घी तेल की चीजें खाई हैं उसमें जो फैट है, उस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस की मदद होती है। वो डाइजेस्ट होने के बाद फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस फ्री फैटी एसिड को दोबारा से कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर दिया जाता है और कोलेस्ट्रॉल से ही बाइल जूस बनता है। यानी कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, फैट का डाइजेस्ट होकर फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होना, फ्री फैटी एसिड का कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होना, कोलेस्ट्रॉल का बाइल बनना, बाइल से फिर फैट को डाइजेस्ट करना, फैट से फ्री फैटी एसिड बनना, फ्री फैटी एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनना, कोलेस्ट्रॉल फिर बाइल बनना। ये एक सर्कल घूमता रहता है और इस सर्कल में जब ये घूमता रहता है तो आपको कोई भी पथरी होने के चांसेस नहीं होते।
लेकिन ये सर्कल जब टूट जाता है, जब कहीं ब्रेक हो जाता है, वहीं पर इसके फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे लिवर ने तो बाइल बनाया और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करके रख दिया। जैसे मैंने आपको बताया लगभग 250 ग्राम ml यानी कि 250 ml लिवर एक दिन में बाइल जूस को बनाता है, और गॉल ब्लैडर इतना बड़ा नहीं है कि उस 250 ml को 250 ml के रूप में रखे, तो उसका केवल 10% भाग कन्वर्ट कर देता है, यानी कि कंसंट्रेट कर देता है, यानी कि केवल 25 ग्राम के तौर पर अपने पास स्टोर करके रखता है, और जो आप घी तेल की चीजें खाते हैं उसके हिसाब से उसको अपने अंदर से सिक्रेट करता है। अगर ये सिक्रेशन ना हो तो क्या होगा कि ये कंसंट्रेटेड बाइल धीरे धीरे एक पथरी का रूप ले लेगा। जैसे आप दूध को उबालते हैं, मलाई बनाते हैं, मलाई को इकट्ठा करते रहते हैं, और कुछ 15-20 दिन, 1 महीने के बाद उस मलाई को आप दोबारा से गर्म करते हैं और घी बना लेते हैं। अगर इस मलाई को आप इकट्ठा करते रहिए और धूप में छोड़ दीजिए तो ये मलाई ही एक ठोस पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि सूख जाएगी। ये मलाई सूख जाएगी। आप कर देखिए घर पर 15 दिन तक मलाई को धूप में छोड़ दीजिए, वो मलाई न होकर एक पत्थर हो जाएगी, एक सख्त हो जाएगी। और यही होता है गॉल ब्लैडर के स्टोन के साथ में। यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर जब बाइल जूस कंसंट्रेट होकर इकट्ठा हो जाता है तो यही लिक्विड से सॉलिड बन जाता है और ये क्रिस्टल फॉर्मेशन कर देता है। इसी को बाइल यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर होने वाली पथरी कहते हैं। गॉल ब्लैडर की पथरी आपके बाइल जूस की वजह से भी होती है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकती है, यानी कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही मेन कारण है। तो अब तो आपको ये समझ आया होगा कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन कैसे होता है। अब दूसरी बात है कि इसे डिसॉल्व कैसे करें बिना किसी दवा के, बिना न्यूरोथेरेपी के। तो इसका कॉन्सेप्ट और समझाता हूं आपको। हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं, चाहे वो सेक्स हार्मोन्स हो, नॉर्मल हार्मोन्स हो, ग्रोथ हार्मोन्स हो, इनको बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है। हमारे टिश्यूज में, हमारे सेल्स के रिपेयर के लिए फ्री फैटी एसिड्स की आवश्यकता है, यानी कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है। हमारे बालों की, हमारे नाखून की, इन सब की ग्रोथ अच्छी हो, इसके लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है। हमारी इंटरनल टूट फूट ठीक तरीके से हो तो इसके लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है। यानी कि कुल मिलाकर हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। अगर मैं आज की डेट में ऑयली चीजें खाना बंद कर दूं, यानी कि अपनी डाइट में 0% ऑयल कर लूं, मैं कुछ भी ऑयल का ना खाऊं, कुछ भी ऑयल का ना खाऊं, यानी कि 1% भी ऑयल को अपने अंदर ना जाने दूं, तो मेरे शरीर के अंदर स्टोर कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। और मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर आप 20 दिन तक ऑयली ना खाएं तो भी बॉडी अपना यूज कर सकती है, यानी कि अपने स्टोर कोलेस्ट्रॉल को यूज कर लेती है। तो 20 दिन तक तो आपके शरीर के अंदर जहां पर भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी कि इस 20 दिन तक तो आपने नहीं खाया और अगले और दिन नहीं खाएंगे, तो उस कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल कहां से आएगा। अब इसके साथ में एक उदाहरण आपके साथ जोड़ता हूं। मान लीजिए आपके पास, आपकी जेब में 100 रुपए हैं, आप उनको खर्च करना चाहते हैं तो 100 रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब आपके पास फिर भूख लगती है, कुछ शॉपिंग करनी है, तो आपके 100 रुपए तो खत्म हो गए। अब आप क्या करेंगे, आप घर जाएंगे, घर के पैसे जहां जहां आपने रखे होंगे वहां से निकाल लेंगे, यानी कि घर के पैसे निकाल कर उनका यूज करेंगे, फिर वो भी खत्म हो जाते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आपने अपने भी पैसे खत्म कर दिए, आपने घर में जो पैसे रखे हो उनको भी इस्तेमाल कर लिया। फिर आप क्या करेंगे, तो निश्चित तौर पर अब आप बैंक जाएंगे, यानी कि आपके बैंक में जो पैसा जमा है अब उस पैसे को निकालेंगे और उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। सेम यही कंडीशन आपके शरीर के साथ होती है। आप जो बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है, डेली आवश्यकता है, उस कोलेस्ट्रॉल को जो आप डेली घी तेल की चीजें खा रहे हैं उसमें से वो ले लेती है। अब मान लीजिए आपने कोलेस्ट्रॉल खाना बंद कर दिया, फैट 0 कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में अब आपने तो बंद कर दिया, तो बॉडी कहां से कोलेस्ट्रॉल लेगी, जो आपने खा रहे थे उसमें से लेगी। आपने खाना बंद कर दिया तो शरीर के अंदर जो भी स्टोर कोलेस्ट्रॉल है उसका यूज करना शुरू कर देगी।
जब शरीर के 20 दिन तक वहां से चला लेगी काम, लेकिन 20 दिन के बाद भी अगर आप कोलेस्ट्रॉल नहीं लेंगे यानी कि घी तेल की चीजें नहीं लेंगे, तो अब वो बेचैन हो जाएगी और अब वो अपने बैंक को ढूंढेगी कि उस बैंक कहाँ है जहां पर हमने कोलेस्ट्रॉल को जमा कर रखा है। तो सेम वही कंडीशन में जैसे आपने बैंक गए थे और वहां से पैसे लेकर आए, सेम बॉडी आपके कोलेस्ट्रॉल को आपकी गॉल ब्लैडर से निकाल लेगी। यानी कि अब उसको जो कोलेस्ट्रॉल मिलेगा उसे पता है कि लिवर बाइल जूस बनाता है। बॉडी को पता है कि लिवर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल से बाइल जूस बनाता है और बाइल जूस को गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। चूंकि बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है, बॉडी बिना कोलेस्ट्रॉल के नहीं रह सकती, तो उस कंडीशन में वो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगी और उसको मजबूर करेगी कि वो अपने बाइल जूस को दोबारा से कन्वर्ट करके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर दे, यानी कि बाइल जूस को मेल्ट करेगी। अब जब गॉल ब्लैडर पर बात आ जाएगी, हमारे बैंक पर आ जाएगी, तो बैंक को तो पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप बैंक में पैसे तभी इसीलिए जमा करते हैं कि हमें अगर इमरजेंसी पड़ जाए, हमें जब जरूरत पड़ जाए तो हम बैंक से पैसे निकाल सकें। तो गॉल ब्लैडर को वहां से अपनी पथरी को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी की आवश्यकता है, क्योंकि बॉडी बिना कोलेस्ट्रॉल के चल नहीं सकती। तो गॉल ब्लैडर धीरे धीरे अपने ही जो उसने पथरी बन गई है, उस पथरी को धीरे धीरे डिसॉल्व करना शुरू कर देगा और यही डिसॉल्व होने के बाद में ये धीरे धीरे पथरी अपना साइज छोटा कर देगी। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि आप अपनी डाइट में 0% ऑयल कर दीजिए। लेकिन ये पथरी ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही आप बैंक से पैसे निकालते नहीं, यानी कि गॉल ब्लैडर की पथरी तब डिसॉल्व होगी जब लगभग 1 महीने के बाद में, यानी कि अगर आप आज से कोलेस्ट्रॉल यानी कि घी तेल की चीजें खाना बंद करेंगे तो 1 महीने तक तो बॉडी अपने काम चला लेगी, लेकिन 1 महीने के बाद वो कोलेस्ट्रॉल कहां से निकालेगी, उस बाइल जूस से निकालेगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से ही बाइल बनता है और बाइल दोबारा से कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो सकता है। तो 1 महीने तक आपने घी तेल की चीजें बिल्कुल नहीं खानी। ये 1 महीने के बाद तो गॉल ब्लैडर डिसॉल्व होगा, यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर की पथरी डिसॉल्व होगी। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है कि आपने घी तेल की चीजें नहीं खानी, ये लगभग आपको 120 दिन तक कंप्लीट करनी है, यानी कि लगभग 4 महीने आपने कंटिन्यू घी तेल की चीजें नहीं खानी है। घी तेल की चीजें 120 दिन आप नहीं खाएंगे तो गॉल ब्लैडर की पथरी अपने आप डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा हमने देखा है और ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया है। और इसके लिए आप पहले अल्ट्रासाउंड करा लीजिए और 4 महीने के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो निश्चित तौर पर 100% आप गॉल ब्लैडर की पथरी को डिसॉल्व पाएंगे, यानी उसकी स्टोन का साइज छोटा हो जाएगा। तो ये तो 120 दिन का टाइम पीरियड हुआ अगर आप 0% ऑयल के साथ में काम करते हैं। और जैसे जैसे इसे कंटिन्यू करेंगे, 1-2 दिन तक शुरुआत में प्रॉब्लम होती है बिना घी तेल के खाए, लेकिन फिर बॉडी को समझ आ जाता है कि उसे अपना काम वैसे ही चलाना है जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा है। 120 दिन के बाद में आप कराइए, आपके निश्चित तौर पर आपके स्टोन में साइज में फर्क आ जाएगा। अब इसमें न्यूरोथेरेपी की क्या भूमिका है? न्यूरोथेरेपी आपके गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट कर उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाकर आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए मदद करता है। चूंकि इस गॉल ब्लैडर के स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए, इस गॉल ब्लैडर के स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए दूसरे केमिकल्स भी आवश्यकता है। उन कॉलिक एसिड जैसे आवश्यक केमिकल्स को बॉडी बनाती है, यानी कि न्यूरोथेरेपी से वो पॉइंट्स बनाते हैं, वो केमिकल बनाए जाते हैं जिससे कि आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन डिसॉल्व होना शुरू हो जाए। गॉल ब्लैडर के स्टोन डिसॉल्व हो जाता है न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट से, यानी कि जो प्रोसेस मैंने 120 दिन की बताई वो आपकी 60 दिन की रह जाती है। यानी कि 60 डेज अगर आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लगातार लेते हैं तो वो जो 120 दिन का पीरियड था वो 60 दिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो रिजल्ट जो आपको 120 दिन बाद आना है वो 60 दिन के बाद ही आ जाता है। ये न्यूरोथेरेपी की भूमिका है। और अगर आप इसमें डाइट तो फॉलो कर ही रहे हैं, यानी कि डाइट, एक्सरसाइज और न्यूरोथेरेपी, अगर ये प्रॉपर तरीके से आप चलें तो 60 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको गॉल ब्लैडर स्टोन में देखे जाते हैं। न्यूरोथेरेपी में हमने बहुत सारे पेशेंट्स की पहले की गॉल ब्लैडर में स्टोन, बाद में उसके गॉल ब्लैडर के स्टोन के साइज में बहुत सारे पेशेंट को फर्क आया है, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आया है।
तो अगर आप भी किसी भी प्रकार की गॉल ब्लैडर से स्टोन से किसी भी साइज से पीड़ित हैं, बस इमरजेंसी केस नहीं होना चाहिए। अगर आपको वेट एंड वॉच वाला टाइम है, डॉक्टर ने कहा है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो आप निश्चित तौर पर न्यूरोथेरेपी की मदद ले सकते हैं। डाइट प्लान के साथ में, कुछ एक्सरसाइज के साथ में आपकी गॉल ब्लैडर की पथरी का इलाज हो सकता है। बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि गॉल ब्लैडर की पथरी का निकलना नामुमकिन है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे बाइल अंदर जाता है गॉल ब्लैडर से, उसी प्रकार से बाइल जो पथरी है वो डिजोल्व होकर बाहर भी आ सकती है। मैं पथरी को नहीं निकाल रहा, मैं पथरी को अंदर ही डिजोल्व करने की बात कर रहा हूं, और ये हो सकता है, संभव है, क्योंकि बॉडी अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में डाल सकती है और जहां उसको जरूरत लगती है वैसा अपने आप में बदलाव कर सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन कैसे बनता है, गॉल ब्लैडर के स्टोन को कैसे डिसॉल्व करा जा सकता है, और न्यूरोथेरेपी कहां तक आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन को डिसॉल्व करने में मदद कर सकती है। तो अगर आपको या परिवार में या आस पड़ोस में या रिश्तेदार में किसी को भी इस गॉल ब्लैडर की पथरी की कोई समस्या है, तो निश्चित तौर पर न्यूरोथेरेपिस्ट के साथ मिलिए, उनसे कंसल्ट करिए और न्यूरोथेरेपी की सेवा लेकर बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट के अपनी गॉल ब्लैडर की पथरी को रिमूव करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।